नमस्कार, स्वागत है आप सबका सूरज शाहदेव इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग या जिसे सवाल कई जगहों से आता है। यानी कभी कभी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी इसे सवाल आता है, आपको क्लॉज टेस्ट में भी इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, फीलर्स में भी इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इस तरह से इस टॉपिक से कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको स्पेलिंग में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा दोस्तों होमोफोन्स कहते हैं उसको हम कहते हैं होमोफोन। होमोफोन मैंने क्या, तो होमो मतलब सेम और फोन का मतलब साउंड। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साउंड सेम होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। एंड समटाइम्स दे क्रिएट कन्फ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स। ये छात्रों के बीच में कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज हम उसी के संदर्भ में कुछ शब्दों को देखेंगे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं दोस्तों। एक रिक्वेस्ट होगा दोस्तों आप सबसे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बहुत फायदा होने वाला है इससे आपको। अक्सर बच्चे कभी कभी क्लोज टेस्ट को अंदाजी का जानते नहीं है, फिर भी अंदाजी के और तुक्का मार करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शब्द का ज्ञान नहीं होता है, शब्द को समझ नहीं पाते हैं। और कभी कभी अंदाजी पचे 150, एक झारखंड में कहावत है, अंदाजी पचे 150, नहीं आया तो अंदाजी मार के आ जाओ, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो गया। तो आज हम उस चीज को दूर करेंगे, इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो पहला शब्द है दोस्तों एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। दोनों का साउंड लगभग एक ही टाइप का लगता है, थोड़ा सा कहीं पर फर्क हो सकता है लेकिन अर्थ में अंतर है दोस्तों। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, जैसे आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, आई डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब, तो स्वीकार करना होता है। वही एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, माने कि तुमको छोड़कर बाकी सब जाएगा। एक्सेप्ट यू एवरीबॉडी मे गो, तो एक्सेप्ट को छोड़कर। और ऊपर वाला होता है मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। और ये एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर। एक्सेप्ट मोदी जी, एक्सेप्ट अमित शाह जी, एक्सेप्ट बीजेपी, एक्सेप्ट कांग्रेस, एक्सेप्ट लालू यादव जी, एक्सेप्ट बाबूलाल मरांडी जी, किसी का भी नाम करके को छोड़कर, तो सेंस होता है एक्सेप्ट और ये होता है एक्सेप्ट। अगला दोस्तों जो एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, पहुंच। ये ऊपर वाला एक्सेस जो है उसका मतलब होता है पहुंच। ये कहते हैं आई डू नॉट हैव एक्सेस टू द सीएम, आई डू नॉट हैव एक्सेस टू द पीएम। मेरी पहुंच पीएम तक नहीं है, मेरी पहुंच मुख्यमंत्री तक नहीं है। और ये एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल, अधिकता। कहते हैं आई हैव एक्सेस मनी, आई डू नॉट हैव एक्सेस वाटर, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, अतिरिक्त पानी नहीं है। तो ये एक्सेस का मतलब होता है पहुंच और इसका मतलब होता है अधिकता, एक्स्ट्रा, एडिशनल। उसके बाद है अगला शब्द दोस्तों अल्टा एंड अल्टर। एक है अल्टा और एक है अल्टर। अल्टा का मतलब होता है बेदी, जिसको लोग कभी कभी शादी के लिए बनाते हैं ना, मड़वा या ऊंचा स्थान, जिसको बेदी कहते हैं। कभी कभी कहते हैं ही डाइड इन द अल्टार ऑफ हिज मदरलैंड, वो अपने मातृभूमि के बेदी में वह मरा। और ये अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। कभी कभी हम लोग टेलर मास्टर के पास जाते हैं अल्टर कराने के लिए, माने कपड़ा कोई छोटा बड़ा हो गया है उसको लोग अल्टर कराते हैं, तो चेंज करना। ठीक है, तो ये अल्टर का मतलब होता है बदलना और ये अल्टार का मतलब होता है बेदी या मड़वा या ऊंचा स्थान के से। कभी भी इसको डायस के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद है दोस्तों एक है एडवाइस और एक है एडवाइज। ये एडवाइस जो है ये आपका नाउन है और ये आपका वर्ब है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ये एडवाइस है, इसका मतलब होता है सलाह, नाउन है। कहते हैं मैं तुम्हें सलाह दूंगा, आई शैल गिव यू एन एडवाइस। तो एडवाइस दूंगा, मैं सलाह दूंगा, इसके लिए साथ वर्ब लाना पड़ेगा, गिव एडवाइस। लेकिन ये जो है एडवाइस स्वयं वर्ब है, इसके साथ गिव की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई शैल एडवाइज यू, ही एडवाइजेज मी। लेकिन यहां पर ही एडवाइसेस मी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि नाउन है, इसलिए इसके साथ एक वर्ब लाना पड़ेगा। कि अगर इसको हम नाउन की तरफ प्रयोग करें योर एडवाइस इज गुड, लेकिन योर एडवाइज इज गुड नहीं कर सकते हैं। इसको लोग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं कि आई शैल एडवाइज यू एंड आई शैल गिव यू एडवाइस। दूसरा है दोस्तों आंसर एंड रिप्लाई। इन दोनों में क्या अंतर है? आंसर का मतलब होता है किसी सवाल का जवाब देना, किसी सवाल का जवाब देना, कहते हैं आंसर टू दिस क्वेश्चन।
आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब दो। और रिप्लाई मतलब होता है किसी बातों का जवाब देना। कहता है आई शैल नॉट रिप्लाई यू, किसी लेटर का जवाब देना। कोई आपको लेटर किया, ईमेल किया, उसका रिप्लाई करते हैं, उसको आंसर नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई सवाल पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसको लोग जवाब देते हैं, तो आंसर करते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन बट वी रिप्लाई समबडी। कहता है आई डू नॉट रिप्लाई पीपल लाइक यू, तुम्हारे जैसे लोगों को मैं जवाब नहीं देता हूं। तो रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। अगर हिंदी में देखें दोनों का मतलब होता है जवाब देना, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, आंसर में क्वेश्चन का जवाब देना और रिप्लाई में बातों का जवाब देना। उसके बाद तो एवेंज एंड रिवेंज। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, दूसरों के लिए बदला लेना। जैसे मान लीजिए कोई आपके छोटे भाई या भाई को मार देता है, तो बड़ा भाई जाकर उससे बदला लेता है, तो एवेंज हो जाता है, यानी कि दूसरों के लिए बदला लेना। और ये रेवेंज माने कोई हमसे अगर कोई कुछ कहा, हम ही ने जाकर उसको उठा के पटक दिए, तो होता है रेवेंज करना। तो एवेंज और रेवेंज में अभी आपका ये है, एवेंज माने दूसरों के लिए बदला लेना, यानी कोई किसी को मार दिया। कभी कभी होता नहीं, कभी दोस्त लड़ जाते हैं तो अपने दोस्तों को जमा करता है, चल यार हमको मार दिया है, वो सब जाके मारपीट करता है, तो वो एवेंज हुआ, मारा किसी और को है और सारे लोग जाकर उसका बदला लेते हैं। लेकिन जब मैं स्वयं बदला लेता हूं तो वो एवेंज होता है, रेवेंज होता है। उसके बाद है एब्सटेन एंड रेफ्रेन। दोनों का मतलब होता है हिंदी में परहेज करना, अपने आप को दूर रखना। एब्सटेन होता है किसी वस्तु से अपने आप को दूर रखना, जैसे आई एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, मैं शराब से अपने आप को दूर रखता हूं, आई एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। और रिफ्रेन का मतलब है किसी कार्य से, आई रिफ्रेन फ्रॉम दैट वॉक, आई रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाइज, मैं झूठ बोलने से अपने आप को दूर रखता हूं। तो रिफ्रेन का मतलब होता है किसी कार्य से अपने आप को दूर रखना, और एब्सटेन का मतलब किसी वस्तु से दूर रखना, शराब से अपने आप को दूर रखना, किसी झूठ बातों से, जुआ से दूर रखना, तो एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। उसके बाद है कैनवास और कैनवास है। कैनवास का मतलब होता है दोस्तों ये है एक कपड़े का मोटा क्लोथ, मोटा जो कपड़ा होता है उसको कहते हैं लोग कैनवास कहते हैं। कैनवास शू होता है, कैनवास बोल होता है, एक प्रकार का कपड़े का बोल, कपड़े का जूते होते हैं। और एक कैनवास का मतलब होता है, जैसे अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, तो दिल्ली के, यूपी के बहुत सारे नेता वहां जा रहे हैं और किसी प्रत्याशी के प्रति के पक्ष में वो प्रचार कर रहे हैं, तो कैनवासिंग होता है। तो आई शैल कैनवास फॉर बाबूलाल मरांडी, कहते हैं मैं बाबूलाल मरांडी के लिए प्रचार प्रसार करूंगा। और ये कैनवास का मतलब है आई डू नॉट लाइक कैनवास शूज, मैं कैनवास शूज पसंद नहीं करता हूं। तो कपड़े के जूते और किसी के लिए प्रचार प्रसार करना। अगला है क्रेडिबल, क्रेडिटेबल एंड क्रेडुलस। क्रेडिबल माने क्या होता है दोस्तों, विश्वसनीय, ये होता है विश्वसनीय। कहते हैं ही इज क्रेडिबल पर्सन, वो विश्वसनीय पर्सन है, दैट मीन्स यू कैन फेथ इन हिम, यू कैन ट्रस्ट हिम, उसको आप विश्वास कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति क्रेडिबल हो सकता है। क्रेडिटेबल माने प्रशंसनीय, प्रेज वॉर्दी। कहते हैं योर वर्क इज क्रेडिटेबल जॉब, यू हैव डन अ क्रेडिटेबल जॉब, तूने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। तो क्रेडिटेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, और क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। और क्रेडुलस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आसानी से किसी चीज पर भरोसा कर ले। जैसे गांव वाले क्या होते हैं, गांव वाले को कोई भी व्यक्ति जाकर के ठग देता है, उनको सोना साफ करने वाला जाता है, सोना मार करके ले जाता है, तो दे आर क्रेडुलस, मतलब किसी भी चीज पर आसानी से वे विश्वास कर देते हैं। दे बिलीव एनीथिंग वेरी इजिली। तो विलेजर्स आर क्रेडुलस, वो लोग क्या होता है किसी चीज में बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उसके बाद है दोस्तों एक डिक्राई एंड एक है डिस्क्राई। तो डिक्राई का मतलब क्या होता है, निंदा करना, उसकी किसी की निंदा करना, उसको भर्त्सना करने के सेंस में। कहते हैं दे विल डिक्राई यू, वे लोग तुम्हारी भर्त्सना करेंगे, निंदा करेंगे। और डिस्क्राई का मतलब होता है भांप लेना। कहते हैं धोनी इज अ बैट्समैन हु कैन डिस्क्राई द बॉल, बॉल को पहले ही वो एंटिसिपेट कर लेता है, डिस्क्राई कर लेता है, भांप लेता है। तो डिस्क्राई कहते हैं आई वॉज नॉट एबल टू डिस्क्राइब योर इंटेंशन, मुझे तुम्हारी इंटेंशन को डिस्क्राइब करने में भांप नहीं पाया। तो डिस्क्राइब ने भांपना, डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना। एक है अफेक्ट, एक है इफेक्ट। अफेक्ट क्या है दोस्तों, ये नाउन है, ये नाउन है जिसका मतलब होता है प्रभाव। और ये इफेक्ट क्या है, सॉरी अफेक्ट क्या है, वर्ब है, और ये इफेक्ट क्या है, नाउन है। ये अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। कहते हैं दिस मेडिसिन विल अफेक्ट योर हेल्थ, यह दवा जो है आपके शरीर को प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। और इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, नाउन है। कहते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन ऑन माय बॉडी, मेरे शरीर में इस दवा का कोई प्रभाव नहीं है।
तो इफेक्ट का मतलब प्रभाव जो नाउन है, और अफेक्ट का मतलब वर्ब है, यानी कि प्रभावित करना। तो अगला वर्ड है दोस्तों एडॉप्ट है, एडेप्ट है, अडेप्ट है। एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, कोई पॉलिसी को एडॉप्ट करते हैं, किसी बच्चा को एडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करना या गोद लेना। कहता है प्राइम मिनिस्टर विल एडॉप्ट दिस पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर जो है इस पॉलिसी को एडॉप्ट करेंगे। कहते हैं दे विल एडॉप्ट यू, वे लोग तुम्हें गोद ले लेंगे। तो एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या स्वीकार करना। एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। कहते हैं शी इज एडेप्ट इन कुकिंग, आई एम नॉट एडेप्ट इन टेलिंग लाइज, मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट नहीं हूं। तो एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, है ना उसमें। और अडेप्ट अगला वर्ड जो है, अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को अनुकूल बना लेना। कहता है आई कैन अडेप्ट टू एनी सर्कमस्टेंसेस, मैं अपने आप को किसी भी माहौल में ढाल लेता हूं। तो अडेप्टेशन जानते हैं, अनुकूल बना लेना। तो अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बना लेना, मोल्ड कर लेना। अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, और अडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, गोद लेना। तो दोस्तों ये थे कुछ शब्द जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब हम सामने देखते हैं किसी दोनों में से किसी एक को चुनना है। हिंदी में अगर हम मीनिंग देखें सबका कहीं ना कहीं एक ही मीनिंग होता है, लेकिन यूज में इसका इंग्लिश के यूज में अलग अलग होता है। तो ये थे कुछ शब्द दोस्तों। आई होप आपको ये मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।